एक व्यक्ति लड्डू की बात सोचा करे, केवल बात ही बात करे, पर दूसरा लड्डू का सामान जुटाकर लड्डू बनाना आरंभ कर दे, तो बात करने वाला तो यूं ही रह जाएगा, और लड्डू बनाने वाला यदि लड्डू बन जाएगा तो चख भी लेगा। साधन की बात करना और चीज है, तथा साधन में सचमुच जाना और चीज है। जो भगवान के मार्ग पर चलता है, उनके मार्ग पर चलने लगता है, उसकी स्थिति बहुत ही विलक्षण हो जाती है, तथा चलने लग जाने पर पहुंचना सहज हो जाता है। भगवान की ओर लगे रहना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विघ्न आते हैं जो मनुष्य को भगवान से हटा देते हैं। बहुत बार साधना के नाम पर विषयों की ओर गति होती है। सबसे पहली बात है, लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। कहाँ जाना है यह निश्चित होना चाहिए। एक नया आदमी है, कलकत्ते से राजपुताना आना चाहता है। उसके मन में दृढ़ निश्चय है कि राजपुताना जाना है। अब वह जहाँ जहाँ गाड़ी बदलेगी वहाँ वहाँ पूछकर देखभाल कर उसी गाड़ी में बैठेगा जो कि राजपुताना की ओर जाती है। सदा सावधान रहेगा कि कहीं दूसरी गाड़ी में न बैठ जाए। इसी प्रकार जो भगवान की ओर चलता है, उसका यह निश्चय होता है कि मुझे भगवान के पास जाना है, और सदा सावधान रहना है कि रास्ता न भूल जाएं। अनुभवी पुरुषों से बार बार पूछकर निश्चय करता रहता है कि रास्ता ठीक है न। सभी बुरे विचार एवं दुर्गुण भगवान के मार्ग पर चलना आरंभ कर देने पर अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाएंगे। धन कमाने का उद्देश्य रखने वाला धन नाशक कोई बात नहीं करता। एक पैसे के नाश को भी वह सही सह नहीं सकता। और वैसे ही जो भगवान को उद्देश्य बना करके चलेगा, उसे भगवान की प्राप्ति की विरोधी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। मामूली दुर्गुण भी उसे बहुत खलेंगे और वह उन्हें निकाल कर फेंकेगा। भगवान के मार्ग पर आना ही कठिन है। भगवान पर मार्ग पर आ जाने पर तो सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। भगवान की ओर मुख किया कि सारे पाप कट जाएंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। भगवान की ओर मुंह फेरते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने को ऋणी मानने लगते हैं। भगवान श्री राम ने कहा है, विभीषण के पास मुझे ही चलकर जाना चाहिए था, पर वह तो मेरे पास आ गया। यह तो मुझ पर उसका ऋण हो गया। शरण दो प्रकार की होती है, बाह्य शरण एवं आंतरिक शरण, यानी शुद्ध शरण। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि सभी चीजें छूटती हों तो भी परवाह मत करो। जो सचमुच भगवान को पाने के लिए भगवान के मार्ग पर चलता है, वह संसार के समस्त मोह को छोड़ देता है। विषयी और मुमुक्षु में यही अंतर है कि विषयी का मुख संसार की ओर रहता है और मुमुक्षु का मन भगवान की ओर रहता है। विषयी और मुमुक्षु दोनों के मार्ग में सर्वथा विरोध रहता है। विषयी चाहता है कि संसार का सुख, और मुमुक्षु सांसारिक सुखों का त्याग करता है। विषयी चाहता है मान सम्मान, और मुमुक्षु मान सम्मान से दूर भागता है। जिस जिस चीज को विषयी चाहता है, मुमुक्षु उस चीज का त्याग करता है।
क्योंकि विषयी का लक्ष्य है विषय भोग और मुमुक्षु के लक्ष्य होते हैं भगवान। राम के लिए आराम का त्याग करो। भरत जी ने राम के लिए आराम का सर्वथा त्याग कर दिया था। गुरु वशिष्ठ एवं माता कौशल्या ने भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए बड़ा आग्रह किया। यहाँ तक कह दिया कि बेटा यह गुरु की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, यह धर्म पालन है। पर भरत जी उसमें नहीं फंसे। साधकों के जीवन में भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार के प्रलोभन आते हैं। राज्य लक्ष्मी श्री राम की भोग्या थी, फिर भरत उसको क्यों भोग कर सकते थे? लक्ष्मी भगवान की भोग्या है, ये तुम्हारे पास हो तो उन्हें माँ समझकर उनकी सेवा करो। इन्हें भगवान की सेवा में लगाते रहना ही इनकी सेवा करना है। इन्हें अपनी भोग्या मत समझो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें केवल तुम्हारा ही नहीं बहुतों का हिस्सा है। सबको हिस्सा देकर जो बचे वही यज्ञ शेष है। उसे भोगो, उसे ही खाओ, वह अमृत है। ऐसा नहीं करते तो समझो तुम चोर हो, पापी जन हो। सभी चीजें भगवान की हैं और पर जब मनुष्य उन चीजों को अपनी मान लेता है तब फिर पाप आए बिना नहीं रहते हैं। मनुष्य विश्व में इतना रच पच गया है कि कहीं कभी भगवान को स्मरण करता भी है तो विषयों के लिए ही करता है। इस प्रकार के भगवत स्मरण में साध्य भगवान नहीं है। साध्य तो विषय है, विषय प्राप्ति के लिए साधन भगवान है। पर इस प्रकार विषयों के लिए भी सचमुच भगवान को भजने वाले बहुत थोड़े हैं। सकामी भक्तों में यह दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान निश्चय ही मेरी कामना को पूर्ण कर देंगे। वे एकमात्र भगवान को ही अपनी कामना पूर्ति के लिए अवलंबन बनाते हैं। ध्रुव जी को राज्य चाहिए था, उन्होंने सब भरोसा छोड़कर भगवान को पुकारा। इसी प्रकार यदि कोई विश्वास पूर्वक धन के लिए आज भी भगवान को पुकारे तो भगवान अवश्य सुनेंगे। पर हम लोग धन के लिए दूसरा ही आश्रय लेते हैं। कुछ लोग अन्य पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग तो चोरी डकैती पाप आदि को धन की प्राप्ति का साधन मानते हैं। इन अंतिम श्रेणी के लोगों को धन तो भी तभी मिलता है जबकि प्रारब्ध में होता है। प्रारब्ध में नहीं होता तो नहीं मिलता। पर पाप इनके पल्ले अवश्य बंध जाते हैं, जिनका फल दुख और नरक मिलना निश्चित है। एक आदमी है, वह धन चाहता है पर चाहता है भगवान से। उसे धन भी मिलेगा और अंत में भगवान की प्राप्ति भी होगी। धन के लिए भी केवल भगवान का आश्रय लेना बड़ा कठिन है। यदि अनन्य आश्रय भगवान का हो तो जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक होगा भगवान हमारे पास निश्चय ही स्वयं उसे पहुंचा देंगे। पर अनन्य आश्रय ही नहीं होता, मन डिग जाता है। भगवान करेंगे कि नहीं ऐसा संदेह उत्पन्न हो जाता है और हम दूसरे उपायों का अवलंबन करने लगते हैं। भगवान पर पूरा विश्वास होने पर भगवान की ओर से निश्चय योगक्षेम का निर्वाह होगा ही, और नहीं होता है तो निश्चय ही विश्वास में कमी है। भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान द्रौपदी के लिए साड़ी बन गए वैसी घटना आज भी हो सकती है। गजराज को भगवान ने स्वयं आकर के उबारा। धन्ना भगत के खेत में स्वयं भगवान पधारे। माधव दास जी एक भक्त थे, उन्हें टट्टी लगती थी। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका मल धोया।
इसी प्रकार की घटना आज भी संभव है, पर भगवान पर विश्वास नहीं है, उनका आश्रय नहीं, इसलिए ये बातें असंभव सी मालूम पड़ने लग जाती हैं। भगवान में एक दोष है, वह यह कि उन्हें दूसरा नहीं सुहाता। वे पूरी निर्भरता चाहते हैं। वर्तमान युद्ध से लोग बहुत घबराए हुए हैं, पर शांति की का जो असली उपाय है उसे नहीं करते हैं। शांति के लिए 3 बातें करें। मन से अपने आप को, अपनी समस्त वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें। हरि शरणम इस मंत्र का जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते निरंतर करते रहें। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु तुम्हें जो ठीक जचे वही करो। हमारी चाह यदि तुम्हारी चाह के विपरीत है तो उसे नष्ट कर दो। हे नाथ, तुम्हारी चाह मंगलमयी है, मैं तो भूल भी कर सकता हूँ। हे नाथ, बच्चा यदि आग में हाथ डालना चाहता है तो क्या माँ हाथ डालने देती है? स्वामी, मैं भी अबोध बच्चे की तरह अमंगल को मंगल मान सकता हूँ, पर तुम मेरी चाह की ओर ध्यान मत दो, मुझे रोने दो, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। यदि उपर्युक्त 3 बातें करने लगे तो निश्चित है कभी अमंगल नहीं हो सकता। हम जिस बात में अपना मंगल मानते हैं, कौन जानता है उसमें शायद अमंगल ही अमंगल भरा हो, पर भगवान जानते हैं। जहाँ भगवान पर छोड़ा कि वे बचा लेंगे। हमारी बुद्धि तो परिमित है, हम दूर की बात नहीं सोच सकते, दूर की बात नहीं जानते, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती। इसलिए अपना मंगल भगवान पर छोड़ दो, इसी में बुद्धिमानी है। हमारे हाथ में एक लड्डू है, ताजा है, मीठा है, रसीला है, सभी तरह सुंदर है, पर उसमें संख्या मिला हुआ है। हम उसे नहीं जानते, हम केवल बाहरी सुंदरता मिठास पर मुग्ध होते हैं। ऐसे ही बहुत बार जिससे हमारी हानि होगी उसे हम मंगल मान बैठते हैं। ऐसी भूल हमसे होती ही है। उधर भगवान से कुछ नहीं छिपा है, उनसे भूल होती नहीं है। घर घर में कीर्तन कीजिए, फिर अमंगल दूर हो जाएगा। अर्जुन ने प्रण किया कि सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं मारूंगा तो आग में जलकर मर जाऊंगा। लोगों ने देखा, सूर्य अस्त हो गया, जयद्रथ नहीं मरा। अर्जुन चिता बनाकर जलने के लिए तैयार हो गए। सब भाई तमाशा देखने के लिए आए, जयद्रथ भी आया। और क्योंकि अब उसे अर्जुन का भय नहीं था, अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा, भैया अर्जुन, तुमने ऐसा प्रण क्यों किया था? अर्जुन ने कहा, महाराज आपके भरोसे पर। श्री कृष्ण ने कहा, तो बाण संधान करो। लोगों ने आश्चर्य से देखा, अर्जुन ने भी देखा, अभी तो सूर्य है, अस्त नहीं हुए हैं। अस्त होने का भ्रम हो गया था। अर्जुन ने बाण संधान किया और जयद्रथ मारा गया। भला यह बात किसी की कल्पना में भी आ सकती थी कि अस्त हुए सूर्य फिर उसी दिन उदय हो जाएंगे? पर भगवान के लिए कौन बड़ी बात है, वे असंभव को संभव कर सकते हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। मनुष्य का यह एक स्वभाव सा है कि वह दूसरे की स्थिति में सुख समझता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति के पास भोग सुख की इतनी सामग्रियां हैं तो वह निश्चय सुखी होगा। ऐसा सोचकर वह वैसा बनना चाहता है, और कहीं बन जाता है तो फिर सोचता है कि हमसे होती ही है। उधर भगवान से कुछ नहीं छिपा है, उनसे भूल की अरे यहाँ तो दुख ही दुख है, वे चीजें और हों जैसी अमृत के पास हैं।
जैसी अमुक के पास हैं ऐसी ऐसी चीज़ें और हों तो सुखी हो जाऊं। यदि वे चीज़ें भी मिल गई तो फिर भी अनुभव करता है कि अरे सुख तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी जलन है। इस प्रकार वह सुख खोजता रहता है पर उसे सुख नहीं मिलता है, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सुख तो हो तो तब मिले। सुख तो भगवान में है। भगवान ने स्वयं कहा है यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं, सुख चाहिए तो हमारा भजन करो। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जहाँ अभाव का अनुभव होता है वहाँ उसकी पूर्ति की इच्छा होती है, उसके लिए चेष्टा होती है और उसकी पूर्ति के साथ साथ ही कई नए अभावों की सृष्टि हो जाती है। लड़का नहीं है, लड़के का अभाव दुख देता है। अब कहीं लड़का हो गया तो उसके पालन पोषण के लिए धन चाहिए, उसका विवाह करना होगा, उसके लिए बहुत सामान चाहिए। पर इस प्रकार लड़के का अभाव तो दूर हुआ पर कई नए अभाव भी खड़े हो गए। बस एक अभाव की पूर्ति हुई तो दूसरे की पूर्ति में लगे, तीसरे के होने पर चौथे में लगे। इस तरह अभाव की पूर्ति करते करते अनमोल मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है। जिस जीवन से परम दुर्लभ वस्तु यानी भगवान मिल सकते हैं वह अभावों की पूर्ति करने में बीता और अभाव बने ही रहे, इससे बड़ी हानि और क्या होगी। अभाव की पूर्ति उद्देश्य हो जाने पर व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और बुद्धि बिगड़कर कार्य अकार्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक अभाव की पूर्ति के साथ ही पाप का ढेर भी संग्रहित हो जाता है। अब सोचिए, केवल जीवन निष्फल ही नहीं हुआ, आगे के लिए पाप का ढेर ढोकर साथ ले चले, जिसका फल दुख ही दुख है। संसार में सफलता की पूजा होती है, सफल होने पर तो साथियों की भरमार, पूजा की भरमार रहेगी, पर असफल हुए तो कोई नहीं पूछेगा। मन में योजनाएं बनाते रहें पर मृत्यु आ गई तो योजनाएं सब की सब धरी रह जाएंगी। और कुछ वर्षों पहले की बात है, अपने धन को सत्कार्य में लगाने के लिए धनी पुरुष ने कई योजनाएं सोची थी पर कुछ कर नहीं पाए, मृत्यु हो गई। इसलिए शुभ कार्य को कल पर मत रखो और शीघ्र से शीघ्र कर डालो। भगवान पूर्ण है, उन्हीं में आत्यंतिक सुख है, वहाँ जरा भी अभाव नहीं है, उन्हें प्राप्त करो। उन्हें पा जाने पर सर्वथा सब ओर से पूर्ण हो जाओगे। अभाव सदा के लिए मिट जाएगा। उन्हें एक बार पा लेने पर फिर कभी उनसे वंचित नहीं रहेंगे। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से केवल भगवान का ही भजन करें। यहाँ उन्हें पाने का उपाय है। मनुष्य देह उन्हीं को पाने के लिए मिली है। हिंसक पशुओं की अपेक्षा भी मनुष्य पशु अधिक भयंकर है। पशु में विवेक नहीं है पर मनुष्य में विवेक है। मनुष्य होकर जब वह अपना विवेक पशुता के अभ्युदय में लगाता है तब उससे संसार का जितना अनिष्ट होता है उतना अनिष्ट हिंसक पशु नहीं कर सकता। यदि जीव पतन से बचना चाहता हो तो उसे निश्चय ही भगवान की ओर मुड़ना होगा। जो कुछ मन में होता है वही बाहर निकलता है। यह जो महायुद्ध इस समय देख रहे हैं वह अकस्मात आ टपका हो, यह बात नहीं। इसका मन के अंदर ही अंदर बहुत पहले से निर्माण हो रहा था, अब वह बाहर सामने आ गया है। यदि हम जगत में सुख शांति चाहते हैं तो अपने अपने मन में भगवान को लावें। पहले वह सुख शांति होगी, फिर वही सुख शांति सबके सामने
बाहर आ जाएगी। हम मन में भजते हैं पाप, अशांति, दुख और दुर्भिक्ष को, फिर सुख शांति का विस्तार बाहर किस प्रकार हो। जिस प्रकार से भी हो, मन को पाप से अलग रखें। यदि कोई छाया को पकड़ना चाहे तो छाया और भी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, पर यदि सूर्य की ओर मुख करके कोई दौड़ने लग जाए तो छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर वह आगे आगे भागता चला जाता है, हाथ नहीं आता। पर यदि मनुष्य की ओर पीठ करके भगवान की ओर दौड़ता है तो ये सब सुख उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। जितना ही सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा, उतनी ही असुविधाएं होंगी। नारायण।